बाजार पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा हुआ है। नवंबर का महीना आया और गाड़ियों की बिक्री ऐसे नीचे गिरी है जैसे कोई पत्थर पानी में फेंका गया हो। टाटा ने महिंद्रा और ह्युंडई को पछाड़कर दूसरा स्थान तो हासिल कर लिया है, लेकिन महिंद्रा के साथ जो हुआ है वो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे उन आंकड़ों की जो कार बाजार की हकीकत बयां कर रहे हैं। अक्टूबर में दिवाली की धूमधाम थी, लेकिन नवंबर में ऐसा सन्नाटा क्यों छा गया? आज हम हर एक कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आपके पसंदीदा ब्रांड के साथ इस महीने क्या खेल हो गया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। कहानी शुरू करते हैं 14वें नंबर से। यहाँ वो कंपनी बैठी है जो अपनी बॉडी के लिए जानी जाती है, मतलब एकदम टैंक, लेकिन बिक्री के मामले में इनका सेल नीचे ही आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीप की। नवंबर 2025 में जीप ने पूरे भारत में सिर्फ 253 गाड़ियां बेची हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 253। अगर आप इसे अक्टूबर के महीने से कंपेयर करें तो अक्टूबर में इन्होंने 329 गाड़ियां बेची थी, मतलब सीधा 23% का घाटा। सोचिए, एक तो बिक्री इतनी कम, ऊपर से 23% नीचे। जीप की गाड़ियां नो डाउट चलाने में एकदम मक्खन और दमदार होती हैं। जब आप कंपास या मेरिडियन लेकर रोड पे निकलते हैं तो पब्लिक मुड़ के देखती है, लेकिन दिक्कत ये है बॉस कि आम आदमी को सिर्फ लोहा नहीं, फीचर्स भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए और जेब पे थोड़ा रहम भी चाहिए। जीप की कीमत आसमान छू रही है और अपना भारतीय ग्राहक अब बहुत स्मार्ट हो गया है। वो पूरा पैसा वसूल डील चाहता है। अब थोड़ा गियर बदल के ऊपर चलते हैं। 13वें नंबर पर यहाँ बैठी है फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन। सिट्रोएन की कहानी भी थोड़ी अजीब है। नवंबर में सिट्रोएन ने कुल मिलाकर 1224 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 1426 था। यहाँ भी लाल निशान है, 14% की गिरावट। सिट्रोएन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने भारतीय बाजार को थोड़ा हल्के में ले लिया है। इन्होंने सोचा कि हम कार के पहिए और इंजन दे देंगे और पब्लिक लाइन लगा के खरीदेगी, लेकिन इंडिया में भाई लोग को सनरूफ भी चाहिए, बड़ी वाली स्क्रीन भी चाहिए और ऑटोमेटिक एसी भी चाहिए, लेकिन अभी भी पब्लिक का भरोसा जीतने में इनको बहुत टाइम लगेगा। अब आते हैं 12वें नंबर पर, जहां एक ऐसी जापानी कंपनी है जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक ही बैसाखी के सहारे चल रही है, निसान। निसान का हाल देखकर मुझे वो पुरानी कहावत याद आती है कि डूबते को तिनके का सहारा, और निसान के लिए वो तिनका है इनकी मैग्नाइट। नवंबर के महीने में निसान ने 1908 गाड़ियां बेची हैं, मतलब 2000 का आंकड़ा भी ये छू नहीं पाए। अक्टूबर में इन्होंने 2615 गाड़ियां बेची थी, यानी सीधे 27% की भारी गिरावट। ये बहुत बड़ा झटका है बॉस। निसान की समस्या ये है कि इनके शोरूम में जाओ तो देखने के लिए कुछ मसाला है ही नहीं, सिर्फ एक मैग्नाइट खड़ी रहती है। अब ग्राहक कब तक एक ही कार को देखेगा? इन्होंने अभी मैग्नाइट का नया रूप भी निकाला है, लेकिन उसका असर भी बिक्री पर कुछ खास दिख नहीं रहा है। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं 11वें नंबर पर। यहाँ है वो कंपनी जिसे लोग जर्मन इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, फोक्सवैगन। फोक्सवैगन की गाड़ियां सड़क पर चलती हैं तो एक अलग ही टशन होता है, लेकिन बिक्री के आंकड़ों में वो टशन गायब है। नवंबर में फोक्सवैगन ने 3342 गाड़ियां बेची हैं। पिछले महीने ये आंकड़ा 4048 था। यहाँ भी 17% की गिरावट दर्ज की गई है। फोक्सवैगन की टाइगन और वर्टस एकदम कड़क गाड़ियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलाने में जो फील आती है वो अलग लेवल की है। सुरक्षा में ये नंबर 1 है, लेकिन अब ये गाड़ियां थोड़ी पुरानी होने लगी हैं। बाजार में नई गाड़ियां आ गई हैं, नए फीचर्स आ गए हैं और फोक्सवैगन अपनी उसी पुरानी रफ्तार से चल रही है। अपने यहाँ पब्लिक को हर 6 महीने में कुछ नया तड़का चाहिए होता है। फोक्सवैगन को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। सिर्फ मजबूत गाड़ी का टैग लगाकर आप बिक्री नहीं बढ़ा सकते। लोगों को अब सुरक्षा के साथ साथ मॉडर्न फीचर्स भी चाहिए। अब बात करते हैं 10वें नंबर की। यहाँ भी एक फ्रांसीसी कंपनी है जो कभी भारत में धूम मचाती थी, मतलब इनका सिक्का चलता था, रेनो। रेनो ने नवंबर में 3662 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 4672 था। यहाँ भी 21% की बड़ी गिरावट है। रेनो के साथ पंगा ये है कि इनकी गाड़ियां क्विड, ट्राइबर और काइगर अब पुरानी लगने लगी हैं। जब क्विड आई थी तो उसने मारुति की नाक में दम कर दिया था, लेकिन अब मारुति और टाटा बहुत आगे निकल गए हैं। रेनो के पास कोई नई बड़ी कार नहीं है। डस्टर की वापसी की बातें तो बहुत हो रही हैं, हवा बनी हुई है, लेकिन वो कब आएगी किसी को पक्का नहीं पता। और जब तक डस्टर नहीं आती, रेनो के लिए ये 3-4 हजार के आंकड़े को पार करना भी मुश्किल होगा। अब हम पहुंच चुके हैं 9वें नंबर पर। यहाँ वो कंपनी है जिसके इंजन की कसम लोग खाते हैं, मतलब इंजन हो तो ऐसा, होंडा। होंडा का नाम आते ही दिमाग में एक ही फोटो छपती है, होंडा सिटी। लेकिन अफसोस भाई, अब सेडान का जमाना जा रहा है। अब सबको एसयूवी का नशा है। नवंबर में होंडा ने 5204 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 6394 था, 18% की गिरावट। होंडा ने अपनी नई एसयूवी एलिवेट से बहुत उम्मीदें लगाई थीं। शुरुआत में एलिवेट ने माहौल भी बनाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसका नशा भी उतर रहा है। होंडा की समस्या ये है कि ये लोग वक्त के साथ चलने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। जब दुनिया टर्बो इंजन और सीएनजी की बातें कर रही थी, ये पेट्रोल पर अटके थे। जब दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ भाग रही है, ये हाइब्रिड में उलझे हैं। 5000 गाड़ियां पूरे भारत में बेचना होंडा जैसी लेजेंडरी कंपनी के लिए टेंशन वाली बात है। अगर एलिवेट की बिक्री ऐसे ही गिरती रही तो होंडा के लिए भारत में टिकना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं 8वें नंबर पर
और यहाँ जो आंकड़ा है ना बॉस, वो देखकर तो आप हिल जाओगे। यहाँ बैठी है स्कोडा। स्कोडा के साथ इस महीने जो हुआ है उसे आप बाजार का भूचाल कह सकते हैं। नवंबर में स्कोडा ने 5491 गाड़ियां बेची हैं। आप कहेंगे कि ये तो होंडा से ज्यादा है, इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि पिछले महीने इन्होंने 8252 गाड़ियां बेची थी, यानी सीधे सीधे 33% की गिरावट। 33%, ये इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। आखिर स्कोडा के साथ ऐसा क्या कांड हो गया? क्या पब्लिक ने अचानक स्कोडा खरीदना बंद कर दिया? असल में इसके पीछे एक बड़ा कारण इनकी नई छोटी SUV काइलाक हो सकती है। 7वें नंबर पर है वो कंपनी जिसने भारत में इंटरनेट वाली गाड़ियों का ट्रेंड शुरू किया था, MG मोटर्स ने नवंबर में 5754 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये 6397 पर थे। यहाँ 10% की गिरावट है। बाकी कंपनियों के मुकाबले 10% की गिरावट थोड़ी राहत देने वाली लगती है, क्योंकि हमने अभी 23 और 33% की गिरावट भी देखी है। MG की नई कार विंडसर ने थोड़ा माहौल सेट किया है। उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ठीक ठाक चल रही है, लेकिन हेक्टर और एस्टर की बिक्री अब उतनी तेज नहीं रही। अब हम टॉप 6 में एंट्री मार रहे हैं। यहाँ मुकाबला एकदम कांटे का है। 6ठे नंबर पर है किया ने जब भारत में कदम रखा था तो टहलका मचा दिया था। सेल्टोस और सोनेट हर घर की पसंद बन गई थी, लेकिन नवंबर का महीना किया के लिए भी ठंडा रहा। इन्होंने 25,489 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये आंकड़ा 29,556 था। यहाँ 14% की गिरावट है। किया की गाड़ियां दिखने में सबसे चमकीली और सुंदर होती हैं, फीचर्स की भरमार होती है, फिर भी बिक्री क्यों गिरी? इसका कारण है कंपटीशन। अब टाटा और महिंद्रा भी वैसे ही फीचर्स दे रहे हैं, और वो भी मजबूत लोहे के साथ। किया को अब सिर्फ लुक्स पर नहीं बल्कि सुरक्षा और मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। 25,000 का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन किया की क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। 5वें नंबर पर वो नाम है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, टोयोटा के साथ इस महीने बहुत बड़ा लोचा हुआ है। नवंबर में इन्होंने 30,085 गाड़ियां बेची हैं, जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 40,257 था। 25% की भारी गिरावट। टोयोटा, जिसकी गाड़ियों के लिए लोग 6 महीने इंतजार करते हैं, उसकी बिक्री 25% कैसे गिर गई? इसके पीछे कारण दिवाली का हो सकता है। अब दिल थाम के बैठिए पब्लिक, क्योंकि अब हम टॉप 4 में हैं और यहाँ सबसे बड़ा गेम हुआ है। 4थे नंबर पर खिसक गई है हुंडई। जी हाँ, आपने सही सुना, हुंडई, जो सालों से नंबर 2 की कुर्सी पर फेविकोल लगाकर बैठी थी, अब 4थे नंबर पर आ गई है। ये हुंडई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नवंबर में इन्होंने 50,340 गाड़ियां बेची हैं। अक्टूबर में ये 53,792 पर थे। गिरावट सिर्फ 6% की है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन असली दर्द गिरावट का नहीं है। असली दर्द है रैंक खोने का। टाटा और महिंद्रा ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। हुंडई की क्रेटा आज भी बादशाह है, लेकिन बाकी गाड़ियां जैसे वेन्यू, i20 और एक्स्टर उतना दम नहीं दिखा पा रही हैं। हुंडई को अब समझ नहीं आ रहा होगा कि वो करें तो क्या करें। उनकी गाड़ियां अच्छी हैं, सर्विस अच्छी है, लेकिन भारतीय कंपनियों का देसी तड़का उन पर भारी पड़ रहा है। 4थे नंबर पर आना हुंडई के लिए खतरे की घंटी है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। यहाँ है वो खिलाड़ी जिसने सबको चौंका दिया, लेकिन खुद भी एक बड़े सदमे का शिकार हुआ, महिंद्रा नवंबर में 3रे नंबर पर रही। इन्होंने 56,336 गाड़ियां बेची हैं। आंकड़ा बहुत शानदार है, लेकिन रुकिए, अक्टूबर के आंकड़े पर नजर डालिए। अक्टूबर में इन्होंने 71,624 गाड़ियां बेची थी, यानी एक महीने में 21% की गिरावट। 15,000 से ज्यादा गाड़ियां कम बिकी हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, XUV 700 और नई थार रॉक्स के लिए कंपटीशन है, फिर भी बिक्री इतनी कम क्यों हुई? क्या महिंद्रा ने अक्टूबर में दिवाली के चक्कर में सारा स्टॉक निकाल दिया और नवंबर में देने के लिए गाड़ियां ही नहीं बची? या फिर लोगों ने बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी है? कारण जो भी हो, महिंद्रा का 2रे नंबर से फिसलना और इतनी बड़ी गिरावट देखना हैरान करने वाला है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी गिरावट के बाद भी ये हुंडई से आगे हैं। ये इनकी बढ़ती हुई पावर को दिखाता है। और अब भाइयों और बहनों, स्वागत कीजिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी का। 2रे नंबर पर है टाटा मोटर्स। टाटा ने इस महीने कमाल कर दिया है बॉस। इन्होंने महिंद्रा और हुंडई दोनों को पछाड़ दिया है। नवंबर में टाटा ने 57,436 गाड़ियां बेची हैं। हालांकि अक्टूबर के मुकाबले इनकी बिक्री भी 6% गिरी है। अक्टूबर में ये 61,134 पर थे, लेकिन गिरते बाजार में भी इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। टाटा की पंच, नेक्सॉन और अब नई आई कर्व ने बाजी पलट दी है। पंच को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टाटा की सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि एक भारतीय कंपनी विदेशी कंपनियों को धूल चटा सकती है। सुरक्षा, डिजाइन और अब फीचर्स, टाटा ने हर मोर्चे पर काम किया है। नंबर 2 पर आना टाटा के लिए एक बहुत बड़ी बात, और ये दिखाता है कि देश का भरोसा देसी लोहे पर बढ़ रहा है। और अब अंत में पहले नंबर पर वो कंपनी जो सदियों से राजा बनी बैठी है, मारुति सुजुकी। चाहे आंधी आए या तूफान, मारुति का सिंहासन कोई नहीं हिला सकता। नवंबर में मारुति ने 1,70,991 गाड़ियां बेची हैं। जी हाँ, 1,70,000। बाकी सारी कंपनियां मिलकर भी इतना नहीं बेच पाती जितना मारुति अकेले बेच देती हैं। अक्टूबर में इनका आंकड़ा 1,76,318 था। यहाँ 3% की मामूली गिरावट है। पूरे बाजार में हाहाकार मचा है, लेकिन मारुति सिर्फ 3% गिरी है। ये होती है बादशाहत। ऑल्टो से लेकर ब्रेजा तक और अब ग्रैंड विटारा तक मारुति की हर कार सोना उगल रही है।
लोग कहते हैं मारुति की गाड़ियां हल्की होती हैं, लेकिन बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि देश को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ही चाहिए। सर्विस नेटवर्क और माइलेज के दम पर मारुति आज भी मीलों आगे है। इनका नंबर 1 का ताज अभी कई सालों तक कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, ये था नवंबर 2025 का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर अपने पूरा सीन समझें तो पूरा मार्केट नीचे गिरा है। टाटा की निकल पड़ी है क्योंकि वो नंबर 2 बन गए हैं। महिंद्रा को झटका लगा है, लेकिन वो अभी भी रेस में कड़क खड़े हैं। हुंडई को अब बहुत गंभीरता से सोचना होगा क्योंकि वो चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। स्कोडा और निसान जैसी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी जोर से बज रही है। बाजार का ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन एक बात साफ है, भारतीय ग्राहक अब बहुत स्मार्ट है। वो सिर्फ नाम पर नहीं जाता, उसे काम और दाम दोनों सही चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगले महीने यानी साल के आखिरी महीने दिसंबर में महिंद्रा फिर से कमबैक करेगी, या टाटा अपनी नंबर 2 की कुर्सी बचा पाएगा, और क्या हुंडई अपनी हार का बदला ले पाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये देसी स्टाइल वाला विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कार धीरे चलाइए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।